मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सेवा सहकारी समिति के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कृषक रकबा संशोधन की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको किसी संबंधित कृषक के रकबा में संशोधन कितनी बार कर सकते हैं या किसी खसरा में आपके द्वारा कितनी बार फसलों का पंजीकरण किया जा सकता है। इन सब की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एकीकृत किसान पोर्टल में 2023 वाले खरीफ वाले भाग में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको आगे की प्रोसेस मैं आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाने का प्रयास करता हूं। किसी कृषक के फसल रकबे में संशोधन हेतु आपको एकीकृत किसान पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। एकीकृत किसान पोर्टल में लॉगिन हो जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड जो 3 लाइन दिख रहा है इसे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कृषक पंजीयन में संशोधन का एक विकल्प ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको इस वाले भाग का चयन कर लेना है। जैसे आप चयन करते हैं आपके द्वारा आपके समिति में अब तक किए गए कैरी फॉरवर्ड संबंधी कृषकों का एक जानकारी ओपन हो जाता है। साथ ही यह जानकारी भी आपके सामने प्रदर्शित होता है कि एकीकृत किसान आईडी जो है यह कृषक पूर्व में पंजीकृत है या इस वर्ष आपने इस कृषक का नया पंजीयन किया है और उसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका भी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाता है। मैं किसी कृषक का आपको उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ, उसमें आपको किस प्रकार से फसल का संशोधन करना है। साथ ही राजस्व ग्राम के साथ वीरान गांव या वन ग्राम के खसरा को भी कैसे जोड़ सकते हैं तथा किसी खसरे में आप कितनी बार संशोधन कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ से संशोधन करें का विकल्प चयन कर लेता हूँ। जैसे आप संशोधन करें का विकल्प चुनाव करते हैं आप सीधे भूमि संबंधी जानकारी में पहुँच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप किसी 1 ग्राम के फसल को कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके ज़िले के अंतर्गत जितने भी विकासखंड हैं या आपके ज़िले के अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं आपको उन सभी ग्रामों के खसरा को जोड़ने या हटाने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आप अपना विकासखंड का चयन कर लें। विकासखंड के बाद आपको ग्राम का चयन कर लेना है। ग्राम का चयन करने के बाद आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट डाल देना है। इसके बाद आप कितने हेक्टेयर का पंजीयन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से 2 हेक्टेयर का इसका खसरा जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप ऐसे क्लिक करते हैं इस संबंधित कृषक का 2 हेक्टेयर का खसरा यहाँ से ऐड हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं किसी कृषक के रकबा में संशोधन आप कितनी बार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि इस कृषक के पास एक ही रकबा है, इसे हम यहाँ से आगे बढ़े हम क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़े हम क्लिक करते हैं यहाँ से आपके सामने फसल का विवरण वाला भाग एक ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको उस संबंधित कृषक द्वारा बोए गए फसल का विवरण का चुनाव कर लेना है। यहाँ आपको उस ग्राम या खसरा का चयन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको उस संबंधित फसल का चुनाव कर लेना है। चूँकि इस संबंधित कृषक का कैरी फॉरवर्ड करते समय ही इनके रकबा में संशोधन का कार्य किया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे खरीफ वर्ष 2023 की पंजीयन की जानकारी में आपको यहाँ पे धान का रकबा दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। यदि संबंधित कृषक द्वारा खरीफ वर्ष 2022 में धान फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल लगाया गया है तब की स्थिति में आपको भरने होंगे ये वाले पार्ट। रकबा दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे जोड़े वाले भाग में क्लिक करना है। संबंधित खसरे में फसल का रकबा कुल रकबे से अधिक हो रहा है, कृपया कुल रकबा के सीमा तक ही पंजीयन करें। चलिए हम देख लेते हैं रकबा कितना था और कितना एंट्री हो रहा है। यदि आपके सामने भी इस प्रकार से समस्या शो हो तब की स्थिति में आपको ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है, क्या आप चयनित भूमि के शेष क्षेत्रफल को जोड़ना चाहते हैं, इसे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके सामने भी कुछ इस प्रकार से समस्या शो हो कि इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो एरिया दिखा रहा है 0.001 हेक्टेयर, इसमें आपको कोई ना कोई फसल आपको जोड़ना है। यहाँ पे मैं इसमें किसी भी प्रकार से फसल नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए यहाँ से मैं इस खसरा को हटा देता हूँ। खसरा को हटाने के बाद हम फिर से यहाँ से इसी खसरा को जोड़ लेते हैं।
जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से समस्या आए, आप भी इसी प्रकार से इस संबंधित खसरा को जोड़ सकते हैं। दोनों ही पार्ट में आपको खसरा अनुसार और रकबा अनुसार फसल दर्ज करने के बाद आपको आगे बढ़े में क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस कृषक का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाता है और अंतिम पार्ट में इसका पावती वाला भाग ओपन होता है, जहाँ पे संबंधित कृषक का नामनी का विवरण और उसका आधार नंबर, साथ ही बैंक अकाउंट और इस संबंधित कृषक का फसल का विवरण भी यहाँ से ओपन हो जाता है। किसी कृषक के फसल रकबे में केवल एक ही बार किए जा सकते हैं संशोधन के कार्य। यदि आपके द्वारा किसी प्रकार से त्रुटि हो जाता है किसी कृषक के रकबे में, तब की स्थिति में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अतः ध्यान रहे, जब भी आपके द्वारा किसी कृषक के फसल रकबे में संशोधन का कार्य किया जा रहा हो, उस समय आप बड़ी सावधानी से इसे संचालित करें। यदि यह वीडियो आपके लिए मददगार है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, जिससे कि किसी अन्य को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।